हेलो बच्चों। तो आज अपन बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। एक ऐसा टॉपिक जिससे बच्चे को बहुत ज़्यादा डर रहता है, ठीक है ना। उसकी बहुत समस्याएं रहती है, गलतियां ज़्यादा होती है। बायोलॉजी वालों बच्चों के लिए बिल्कुल टॉपिक नया है, ठीक है। मैथ्स वालों के तो फिर भी आएगा मैथ्स के अंदर, लेकिन बायोलॉजी वाले इसको केवल फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो अपना आज का टॉपिक है डिफरेंशिएशन। कौन सा टॉपिक है? डिफरेंशिएशन। ठीक है बेटा, हिंदी में इसको कहते हैं अवकलन। क्या कहते हैं? अवकलन। तो सबसे तो पहली बात यह है कि अवकलन किसको प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो अवकलन किसको प्रदर्शित करता है? तो अवकलन बदलाव को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अपन क्या बोलेंगे, जो ये पहला पॉइंट है, अवकलन बदलाव को रिप्रेजेंट करता है, बदलाव को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। अपन बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट चेंज। डिफरेंशिएशन किसको रिप्रेजेंट करता है? चेंज को रिप्रेजेंट करता है। अवकलन हमेशा बदलाव को बताता है। अब जो बदलाव होता है ये एक राशि का दूसरी राशि के सापेक्ष होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे आपके पास में कोई, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ये आपके पास में है एक बाबू, ठीक है। क्या है? ये हमारा है बाबू भैया। कौन सा भैया? बाबू भैया है, ठीक है। अब बाबू भैया की जो उम्र है वो समय के साथ बढ़ रही है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है। तो बाबू भैया की जो उम्र है वो समय के साथ क्या हो रहा है, इसकी इनकी उम्र में बदलाव हो रहा है। अगर इनकी उम्र में समय के साथ बदलाव हो रहा है तो अपन कह सकते हैं कि अवकलन ही एक ऐसा फंक्शन है जो बाबू भैया की उम्र का बदलाव किसके सापेक्ष आपको बता देगा, किसके सापेक्ष आपको बता देगा? टाइम के साथ। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो अवकलन एक ऐसी क्वांटिटी है, एक ऐसा फंक्शन है जो किसको रिप्रेजेंट करता है? बदलाव को। किसको रिप्रेजेंट करता है? बदलाव को। तो ये बाबू भैया की जो उम्र है वो समय के साथ बदल रही है। तो अपन बोल सकते हैं कि एज ऑफ बाबू भैया चेंज विद टाइम, ठीक है। बाबू भैया की जो एज है वो किसके सापेक्ष बदल रही है? टाइम के सापेक्ष। अब जो ये डी है, ये जो आपका डी है, यही किसको रिप्रेजेंट करता है? डिफरेंशिएशन को। किसको रिप्रेजेंट करता है? डिफरेंशिएशन को। जो ये आपका डी है वही किसको रिप्रेजेंट करता है? डिफरेंशिएशन को, ठीक है। और ये क्या बोल रही है ये लाइन, कि बाबू भैया की जो एज है वो किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है? टाइम के रिस्पेक्ट में। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है लाइन? चेंज इन एज, चेंज इन एज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही तो रिप्रेजेंट कर रही है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो ये जो डी का जो सिंबल है, स्मॉल डी जो आया है, वो किसको प्रदर्शित कर रहा है? डिफरेंशिएशन को। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो अवकलन ही आपका एक फंक्शन है। आप ऐसा बोल सकते हो कि एक ऐसा ऑपरेटर है जो एक क्वांटिटी का
दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में चेंज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पे बाबू भैया की उम्र समय के साथ बदल रही है, तो ये हमें कौन बता रहा है? डिफरेंशिएशन। स्मॉल डी का मतलब क्या है? चेंज। क्या है? चेंज। या चेंज को ये अपन क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। तो चेंज इन एज विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही आपका क्या बन गया? हमेशा बोल सकते हैं कि हमने एज को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया? टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। तो आपको पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि अवकलन हमेशा बदलाव को प्रदर्शित करता है। डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट चेंज। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब हम बात करेंगे, अभी आपने कहा कि बाबू भैया की जो एज है वो किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो डी तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन मतलब चेंज को रिप्रेजेंट करता है, तो ऊपर हमेशा वो फंक्शन आता है जिसमें चेंज होता है, और नीचे हमेशा वो फंक्शन आता है जिसके रिस्पेक्ट में चेंज होता है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? डिनोमिनेटर में आपका वो फंक्शन आता है जिसके रिस्पेक्ट में चेंज होता है, और नोमिनेटर में जिसमें चेंज होता है। ऊपर हमेशा वो फंक्शन आएगा जिसमें चेंज होता है, और नीचे हमेशा वो फंक्शन आता है जिसके रिस्पेक्ट में चेंज होता है। ओके बेटा, तो ये आपको समझ में आया होगा कि अवकलन किसको रिप्रेजेंट करता है? बदलाव को। ठीक है। अब हम अगर बोले, जैसे अपन बोल दें कि dy अपॉन dx, इस लाइन का मतलब क्या है? तो हम बोल सकते हैं कि ऊपर तो वो फंक्शन आता है जिसमें चेंज होता है, और नीचे वो फंक्शन आता है जिसके रिस्पेक्ट में चेंज होता है, और d किसको रिप्रेजेंट करता है? चेंज को। तो अपन बोल सकते हैं चेंज इन y, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। अपन बोल सकते हैं चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, या अपन क्या बोल सकते हैं? डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x। अपन क्या बोल सकते हैं? या तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, आपका जो y है वो किसके सापेक्ष बदल रहा है? x के सापेक्ष। या हम इसको ये बोल सकते हैं डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x। हम बोल सकते हैं कि y का अवकलन x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष, क्योंकि ऊपर हमेशा वो चीज आएगी जिसमें बदलाव हो रहा है, और नीचे हमेशा वो चीज आएगी जिसके रिलेटिव में हो रहा है। जैसे अपन बोल दें dp अपॉन dz, तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे? चेंज इन p, चेंज इन p विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में? z के रिस्पेक्ट में। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो चेंज इन p विद रिस्पेक्ट टू z, तो ऊपर हमेशा वो चीज आती है जिसमें बदलाव होता है, और नीचे हमेशा वो चीज आती है जिसके रिस्पेक्ट में बदलाव होता है। ओके बेटा, तो dp अपॉन dz इक्वल टू चेंज इन p विद रिस्पेक्ट टू z। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, अगर अपन लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? p में बदलाव, p में बदलाव किसके सापेक्ष? z के सापेक्ष। p बदल रहा है, किसके सापेक्ष बदल रहा है? z के सापेक्ष। या y का अवकलन x के सापेक्ष, या अवकलन को क्या बोलते हैं? बदलाव। तो अवकलन किसको प्रदर्शित करता है? बदलाव को। ओके बेटा, ये आपको नॉर्मल चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, साथ साथ में उतारते जाओ। अवकलन हमेशा किसको प्रदर्शित करता है? बदलाव को। जैसे आपके सामने ऐसा लिखा हुआ आ जाए dA अपॉन dB, या dC अपॉन dt, तो आप यहाँ क्या लिखोगे? a में बदलाव, क्या? a में बदलाव किसके सापेक्ष हो रहा है? b के सापेक्ष। या अपन बोल सकते हैं चेंज इन a विद रिस्पेक्ट टू b, और यहाँ क्या बोलेंगे? c में बदलाव किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष। चेंज इन c विद रिस्पेक्ट टू t। तो ऊपर जो भी क्वांटिटी आपकी आएगी
उसमें हमेशा बदलाव होता है, और नीचे जिसमें जो क्वांटिटी आपकी आती है उसके सापेक्ष होता है। और ये डी किसमें बताता है, ए में बदलाव। डी ए का मतलब है ए में बदलाव, और डी बी का मतलब है बी में बदलाव। और ये जो डिवाइड का जो साइन है ये रिप्रेजेंट करता है विद रिस्पेक्ट टू, के सापेक्ष। समझ में आ गया? तो हम इसको पढ़ेंगे तो कैसा पढ़ेंगे, ए में बदलाव किसके सापेक्ष, के सापेक्ष, बी के बदलाव के सापेक्ष। ओके, तो ऊपर जो हमेशा क्वांटिटी आती है उसमें बदलाव होता है, और नीचे जो क्वांटिटी आती है उसके सापेक्ष होता है। ओके बेटा, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जो अपन नॉर्मल बात करते हैं सबसे पहले डिफरेंशिएशन की, तो डिफरेंशिएशन के अलग अलग फेज है आपके। तो सबसे पहले अपन जो बात करेंगे वो अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं अपन। किसका? डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, बहुपद का अवकलन। किसका अवकलन? बहुपद का अवकलन। ठीक है, तो नॉर्मल पहले मैं आपको बहुपद बताता हूं कि आपको कैसे। देखो, जैसे आपकी ये समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो ये आपका एक बहुपद है, अलजेब्रिक बीजगणितीय पद है ये, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन की आपकी बात करेंगे, और उसमें सबसे पहले अपन किसकी बात करेंगे, पॉलिनोमियल्स की। ठीक है ना, तो ये एक बहुपद है जिसमें अधिकतम मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। तो अभी इसमें आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। जैसे अपन आता है 1/x, तो इसको अपन लिख सकते हैं x की घात -1। ठीक है, या x की घात -1 को क्या लिख सकते हैं, 1/x। जैसे हमारे पास आ जाए 1/x की पावर n, तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं x की पावर -n। जो नीचे वाला होता है वो जब ऊपर जाता है तो हमेशा पावर क्या हो जाती है, माइनस में। कैसे हो जाती है, माइनस में। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? तो ये आपको एक छोटी सी बात ध्यान में रखनी है, क्योंकि जब अपन अवकलन डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो ये चीजें आपके काम में आएगी। ठीक है, तो अब अपन शुरुआत करते हैं अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो एक सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शन का स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अपन शुरुआत करते हैं कांस्टेंट से। किससे स्टार्ट करते हैं, कांस्टेंट से। अगर किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है ना, पहली हेडिंग आपका क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर किसी भी कांस्टेंट का अगर अपन डिफरेंशिएशन करते हैं तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना आएगा। अब देखो, जैसे कांस्टेंट है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, आपको ऐसा दे दे तो एक है वो आज से 100 साल पहले भी एक था, आज भी एक है, आगे जाके भी एक ही रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि आज से 10 साल पहले जो एक था वो आज बड़ा होके 10 हो गया, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, एक में कोई भी चेंज नहीं होता, 2 में भी कोई चेंज नहीं होता, 3 में भी कोई चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये सारी क्वांटिटी कैसी है, कांस्टेंट, नियत राशि है ये। ठीक है, अगर आपकी राशि नियत है तो नियत राशि का जो अवकलन होता है वो आपको भी पता होगा कि अवकलन हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, बदलाव को। तो जो कांस्टेंट है वो टाइम के सापेक्ष कभी भी नहीं बदलते। जैसे 1 2 3 4 5 6 10 50 100 ये कभी भी नहीं बदलते। तो इनका जो डिफरेंशिएशन है वो हमेशा जीरो होता है, क्योंकि कांस्टेंट जो क्वांटिटी है
वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होती, इसलिए कांस्टेंट क्वांटिटी का नियत राशि कभी भी समय के साथ नहीं बदलती है, इसलिए नियत राशि का अवकलन हमेशा जीरो होता है। नियत राशि कभी भी नहीं बदलती है, इसलिए नियत राशि का अवकलन हमेशा कितना होता है, जीरो। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे आपको बोल दिया जाए कि डी ए अपॉन डी टी बताइए, और उसने नीचे बोल दिया कि ए किसके बराबर है, कांस्टेंट के बराबर है। कितने के बराबर है, कांस्टेंट के बराबर है। तो डी ए अपॉन डी टी भी क्या आएगा, जीरो, क्योंकि ए क्या है आपका, कांस्टेंट। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कांस्टेंट क्वांटिटी होती है उसका डिफरेंशिएशन ऑलवेज जीरो होता है। ठीक है, जैसे आपको ये दे दिया क्वेश्चन, ए आपको बता रखा है कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, जीरो। जैसे आपको ऐसा भी दे सकता था कि आप 5 का डिफरेंशिएशन करिए किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो 5 कभी भी नहीं बदला है। आज से पहले भी वो 5 था, आज भी 5 है, आज के बाद भी 5 रहेगा, तो उसका डिफरेंशिएशन भी जीरो। जैसे आपको बोल दिया जाए कि 6 का डिफरेंशिएशन करिए -6 का, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसका डिफरेंशिएशन भी कितना होएगा, जीरो, क्योंकि ये कौन सी राशि है, कांस्टेंट। जैसे आपको बोल दिया जाए कि आप -15 का डिफरेंशिएशन करिए किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये भी कितना रहेगा, जीरो। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। जैसे आपको बोल दिया जाए कि आप d अपॉन डी टी, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करके बताइए a प्लस बी का, और यहाँ पे वेयर जो a और b है वो दोनों ही किसके बराबर है, कांस्टेंट के। किसके बराबर है, कांस्टेंट के। अगर दो आपके पास नियत राशियां हैं तो वो जुड़ने के बाद भी कैसी राशि आएगी, नियत। जैसे आपके पास एक राशि है 1 और दूसरी राशि है 2, तो जुड़ के कितना हुआ, 3, तो 3 भी तो नियत है ना, हर बोलू है, 3 भी आपका क्या है, नियत। तो नियत राशियों का अवकलन हमेशा क्या होता है, जीरो। तो आपको ये ध्यान रखना है कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है ये ऑलवेज जीरो होता है। ओके बेटा, समझ में आ गया, हाँ या ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आप फटाफट नोट कर लीजिए। अब अपन बात करते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन की, ठीक है ना। तो इसके अंदर अपन बात करेंगे एल्जेब्रिक फंक्शन नॉर्मल आपके, ठीक है। सेकंड आपका आएगा एल्जेब्रिक, ध्यान रखेंगे बेटा, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि आपका डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके बहुत काम आने वाली बात है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अपन जो x की पावर n है उसका डिफरेंशिएशन के बारे में बात करते हैं। तो d ऑफ dx x की पावर n, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है ना बेटा जी, वो होता है nx n-1। ये आपको ध्यान रखना है, x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, nx n की पावर माइनस x की पावर n-1। n यहाँ पे क्या है, पावर। n कुछ भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, नॉन इंटीजर भी हो सकता है, ठीक है ना। x आपका क्या है, कोई भी फंक्शन है, ठीक है। और ये x की पावर n का आप डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, x के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हो, तो आपका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, x की पावर n-1। अगर आप इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तो फिर ये नहीं आता। तो ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब आप ऊपर जो क्वांटिटी दे रखी है उसी का डिफरेंशिएशन उसी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में करते हो। कोई प्रॉब्लम, तो अभी अपन इसके ऊपर न्यूमेरिकल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको बोल दे कि x की पावर 5 को डिफरेंशिएट करिए, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, d x की पावर 5 अपॉन dx, ठीक है। तो सबसे पहले आप x की पावर 5 को x की पावर n से कंपेयर कर लो। किससे कंपेयर कर लेंगे, x की पावर 5 को x की पावर n से कंपेयर कर लेंगे। तो x की जगह तो आपको x ही दिख रहा है, लेकिन 5 की जगह क्या होता है, n। इसका मतलब आपको पता चल गया कि x की पावर 5 में n की वैल्यू कितनी है, 5।
तो अब ये वैल्यू इस फॉर्मूले में रख दीजिए, n की जगह 5 रख दो, x की जगह आपको x ही रखना पड़ेगा और 5 माइनस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x की पावर 4। समझ में आ गया बेटा आपको? ठीक है, जैसे आपको बोल देता कि आप x की पावर 9 का डिफरेंशिएशन करिए। किसका डिफरेंशिएशन करिए? 9 का। तो इसको आप कंपेयर कर लीजिए, x की जगह आपके पास क्या है? x ही है और n की जगह क्या है? 9। तो इस फॉर्मूले में रखेंगे तो dx की पावर 9 अपॉन dx, तो 9 कहाँ आ जाएगा? आगे, और 9 में से a क्या हो जाएगा? कम, तो ये कितना हो जाएगा? 9x की पावर 8। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? इस तरीके से अपने को करना है। अगर अपन ट्रिक की बात करें, यहाँ से डायरेक्ट अगर अपन ट्रिक याद रखें तो हम क्या कर रहे हैं, जो पावर है उसको तो कहाँ लेके आ रहे हैं? आगे, और यहाँ पे आपका क्या है? फंक्शन, और पावर में से a क्या कर रहे हैं? कम। तो आपको इतना सा ध्यान रखना है, ये आपकी ट्रिक है कि जो पावर होती है उस पावर को कहाँ ले आएंगे? आगे, और पावर में से a क्या कर देंगे? कम कर देंगे। कैसे सर? अभी देखो, जैसे आपको बोल दे कि t की पावर 15 का डिफरेंशिएशन करिए, तो लेकिन आपको ये देखना है कि t की पावर 15 को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो अगर आपको t के रिस्पेक्ट में ही इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करवाना चाहता है? t की पावर 15 का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करवाएगा तो ही ये फॉर्मूला वैलिड होगा। अगर t की पावर 15 का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करवाता तो फिर कुछ अलग नजारा हो जाता। उसकी अपन आगे बात करेंगे भी बिल्कुल बेसिक से। तो पावर को कहाँ ले आएंगे? आगे, और पावर में से एक क्या कर देंगे? कम। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 15t की पावर 14। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो आपको ये ट्रिक ध्यान रखनी है कि जो भी फंक्शन की पावर है उस पावर को आगे लेके आ जाओ और उस पावर में से एक क्या कर देंगे? कम कर देंगे। ठीक है बेटा, तो उतारते जाओ साथ साथ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे आपको बोला, ये तो आपको ध्यान रखना ही है, यहाँ से तो स्टार्टिंग है आपकी, तो अगर इसको ध्यान नहीं रखोगे तो फिर आपके प्रॉब्लम हो जाएगी बेटा जी। ठीक है, तो पावर को कहाँ ले आएंगे? आगे, और पावर में से क्या कर देंगे? कम। जैसे अगला क्वेश्चन मैं आपको देता कि t की पावर -9 का डिफरेंशिएशन करिए, तो t की पावर -9 को पहले आप लिख लो कि किसके रिस्पेक्ट में करना है? t के रिस्पेक्ट में। तो अब क्या करेंगे? पावर को कहाँ लेके आएंगे? आगे। पावर विद साइन आएगी, हमेशा ध्यान रखना, पावर हमेशा विद साइन आएगी, विदाउट साइन पावर को आगे नहीं लेके आना है। तो -9 कहाँ आ जाएगा? आगे, और -9 में से एक क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं? -9t की पावर -10। क्या लिख सकते हैं? t की पावर माइनस, अब t की पावर माइनस में है तो इसको आप नीचे ले जा सकते हो, तो ये क्या बन जाएगा? -9 अपॉन t की पावर 10। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, x की पावर जो n होता है उसको आप क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन x की पावर -n, या x की पावर माइनस जो n होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन x की पावर n। तो पावर माइनस में है तो नीचे ले गए तो ये प्लस की हो गई। ओके बेटा, तो मैंने क्या किया? पावर को कहाँ लेके आ गया? आगे, और पावर में से एक क्या कर दिया? कम कर दिया, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, इसी प्रकार से जैसे आपको बोलता कि p की पावर -17 का p के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करिए। p की पावर -17 का किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन मांग रहा है? p के रिस्पेक्ट में। देख लेना नीचे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। अगर नीचे वाली फंक्शन अलग है, ऊपर फंक्शन अलग है, तो एक नया नजारा उत्पन्न हो जाएगा, उसकी बात अपन आगे करेंगे। लेकिन ऊपर वाला फंक्शन वही है और वही अगर नीचे फंक्शन है तो फिर अपन बिना कोई झिझक के, बिना कोई टेंशन के, बिना कोई सोच विचार के डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। कितना है? पावर कितनी है? -17। पावर को कहाँ ले आओ?
आगे कैसे लेके आनी है, विद साइन, विदाउट साइन नहीं लानी। -17 आगे आ गया और पावर में से माइनस क्या कर देंगे, एक कम कर देंगे, तो ये कितना बन जाएगा, -17 p की पावर -18, और ये नीचे चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, -17 अपॉन p की पावर 18। ठीक है बेटा, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, साथ साथ में उतारते जाना है आपको फटाफट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो बेटा, ऐसा करते चलेंगे अपन। अब आपको कभी कभी ऐसे भी फंक्शन दे देगा कि 1/x की पावर 15 को डिफरेंशिएट करिए। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो देखो सबसे पहले इसको x की पावर n की फॉर्म में लेके आना है। जब भी आपका डिनोमिनेटर में चीज आ रही है तो इसको पहले ऊपर लेके जाओ। कहां लेके जाओ, ऊपर। तो x की पावर 15 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, x की पावर -15, यही तो फॉर्मूला लिखवाया था सबसे पहले। 1/x की पावर n किसके बराबर होता है, x की पावर -n। अगर ऊपर से नीचे लाते हो तो साइन बदल जाता है, और नीचे से ऊपर लेके जाओगे तो भी साइन बदल जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको ऊपर लेके गए, अब इसका डिफरेंशिएशन आप आसानी से कर सकते हो, x की पावर -15 अपॉन dx। ठीक है, तो माइनस कहाँ आ जाएगा, आगे, और पावर में से एक क्या हो जाएगा, कम। तो -15 -1, तो यहाँ से आपका कितना हो गया, -15 x की पावर -16, और इसको क्या लिख सकते हैं, -15 अपॉन x की पावर 16। ओके बेटा, जैसे आपको ऐसा बोल देता कि 1/z की पावर 3 का डिफरेंशिएशन करके बताओ, तो सबसे पहले तो आप नीचे पावर कैसी है, नेगेटिव, पॉजिटिव तो ऊपर जाएगी तो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव, z की पावर -3। अब आप इसको डिफरेंशिएशन करना है तो z की पावर -3 अपॉन में dz, तो क्या हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, विद साइन आएगी, हाँ या ना, और पावर में से एक क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, -3 z की पावर -4, और इसको क्या लिख सकते हैं, -3 अपॉन z की पावर 4। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, तो ये बहुत आसान हो गया। जैसे अगला क्वेश्चन आपको ऐसा ही दे देता कि 1/t की पावर -15 का डिफरेंशिएशन करिए, तो नीचे कितनी है, माइनस में, तो पहले इसको ऊपर लेके जाओ तो ये कैसी बन जाएगी, +15। अब इसका डिफरेंशिएशन आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। ठीक है, d/15, तो पावर कहाँ आ जाएगी, आगे, और पावर में से एक क्या हो जाएगा, कम, तो ये इसको क्या लिख सकते हो, 15t की पावर 40। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से आपको डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन करते समय आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर पहले जो भी आपका नीचे है उसको हमेशा ऊपर लेके आइए, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में आपको कन्वर्ट करना है। अगर उसको नहीं कर पाए तो फिर आपकी समस्या हो जाएगी। ठीक है, अब अपन जब भी डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन के प्रोसेस में कभी भी प्लस और माइनस जो साइन आते हैं वो चेंज नहीं होते। जैसे आपको इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लेता, अब थोड़ा बड़ा क्वेश्चन करते हैं, x की पावर 3 प्लस x की पावर 5 माइनस x की पावर 2, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले आप इस पूरे फंक्शन को लिख लीजिए कि किसके रिस्पेक्ट में करना है, बाद में अपन स्पीड से करने लग जाएंगे। ठीक है ना, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं बेटा जी? ठीक है, अगर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, d/dx x की पावर 3 प्लस d/dx x की पावर 5 माइनस d/dx x की पावर 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका डिफरेंशिएशन तुम्हें आता है, पावर को कहाँ ले आएंगे, आगे, और पावर में से क्या कर देंगे, कम। पावर को कहाँ ले आएंगे, आगे, और पावर में से एक क्या कर देंगे, कम।
पावर को काम साइन नहीं बदलने, देखो प्लस था तो मैंने प्लस रखा, माइनस था तो मैंने माइनस रखा, पावर को कहाँ ले आएंगे आगे, और पावर में से एक क्या कर देंगे कम। आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। पावर को कभी भी चेंज नहीं करना। जैसे अपन एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे आपको बोल दे टी की पावर 7 प्लस टी की पावर 3/2 प्लस टी की पावर 9/2, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो अब देखना, अब मैं डायरेक्ट करके बताता हूँ आपको। पावर को कहाँ ले आएंगे आगे, और पावर में से एक क्या कर देंगे कम। पावर को कहाँ ले आएंगे आगे, और पावर में से एक क्या कर देंगे कम, बस नॉर्मल कम कर दो। पावर को कहाँ ले आएंगे आगे, और पावर में से एक क्या कर देंगे कम। ओके बेटा, तो यहाँ कितना बच गया 7t की पावर 6 प्लस 3/2 t की पावर 1/2 प्लस 9/2 t की पावर 7/2। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो पावर को कहाँ ले आएंगे आगे, और पावर में से एक क्या कर देंगे कम। कोई दिक्कत? आई होप आपको समझ में आ गया। हाँ से यहाँ से हमें एक चीज की पता चल गई कि साइनों के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी, साइनों के साथ आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी, ठीक है बेटा। तो ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। अब जैसे अपन और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगर अपन और क्वेश्चनों की बात करें तो जैसे आपको एक और क्वेश्चन देता हूं मैं, आपको दे दिया p की पावर 3 प्लस p की पावर -6 प्लस p की पावर 2 प्लस 6, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करो तो नॉर्मल आप तरीके से करिए, p पावर कहाँ चली जाएगी आगे, और पावर में से क्या हो जाएगा कम। फिर अब पावर कितनी है, प्लस की जगह प्लस ही रखो, पावर कितनी है -6 कहाँ चली जाएगी आगे, और -6 में से एक क्या कर देंगे कम। इसी प्रकार ये 2 कहाँ चला जाएगा आगे, और 2 में से क्या कर देंगे कम। लेकिन 6 क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज कितना होता है 0। कितना होता है 0। तो यहाँ से कितना आ गया 3/2। अब यहाँ माइनस प्लस से माइनस 6p की पावर -7 प्लस 2p, ठीक है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 3p की पावर 2 -6 अपॉन p की पावर 7 प्लस 2p। तो ये आपका क्या आ गया आंसर। कोई प्रॉब्लम? क्योंकि p की पावर यहाँ किस में थी माइनस में, तो हम इसको नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी प्लस। यह आपने किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है p के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू p, आपने किसके रिस्पेक्ट में इस लाइन का डिफरेंशिएशन किया है p के रिस्पेक्ट में। ओके बेटा, तो जब भी डिफरेंशिएशन करो अगर प्लस माइनस है तो उनके साथ किसी भी प्रकार की छेड़खानी नहीं करनी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आपको बेसिक से उठाया है, ठीक है। आप नॉर्मल डिफरेंशिएशन करते चलो, ठीक है। अगर आपको जैसे ऐसा क्वेश्चन कभी मिल जाए, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको कि ऐसा आ जाए 3x की पावर 5 प्लस 4x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 9x की पावर 2 प्लस 6x प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन करो, ठीक है। तो इसको आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो अभी क्या करेंगे 3 है, 3 के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे, तो 3 को ऐसा का ऐसा रखिए, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करना है तो पावर कितनी है 5, तो पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। ओके बेटा, इसी टाइप से 4 के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी क्योंकि मैंने बता रखा है ये कांस्टेंट है। अब क्या ये पावर कितनी है 4, ये कहाँ आ जाएगी आगे और पावर में से क्या हो जाएगा कम। इसी प्रकार 3 के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी क्योंकि ये तो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट और साइन के साथ डिफरेंशिएशन में कोई भी छेड़खानी नहीं करनी, किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं करना। आप उनको मल्टीप्लाई में रख के नॉर्मल डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा पावर कितनी है 3, तो 3 आगे आएगा और 3 में से क्या हो जाएगा कम। इसी प्रकार 9 ऐसे ही रहेगा, पावर कितनी है 2 और 2 में से क्या हो जाएगा कम। अब 6 तो 6 ही रहेगा,
यहाँ x की पावर कितनी है 1। अब 1 कहाँ आएगा आगे, और 1 में से 1 क्या हो जाएगा कम, और 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0, क्योंकि 1 आपका क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0। ओके बेटा, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया आपका 15 x की पावर 4 प्लस 16 x की पावर 3 प्लस 9 x की पावर 2 प्लस 18 x की पावर 1, और x की पावर 0 6 इंटू एक्स की पावर 0। और किसी भी फंक्शन की अगर पावर 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे x की पावर 0 हो रही है तो ये आपको एक रिमार्क याद रखना है कि अगर किसी भी फंक्शन की जैसे x की पावर 0 हो गई, ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी 1। 2 की पावर 0 हो गई तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी 1। 3 की भी पावर 0 हो गई तो इसकी भी वैल्यू कितनी होगी 1। अगर किसी की भी पावर 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज कितनी होती है 1। तो x की पावर 0 की जगह आप क्या लिख सकते हो 1, और 1 और 6 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, डिफरेंशिएशन के अंदर साइन, ठीक है, और कोफिशिएंट में हमें कोई बदलाव नहीं करना, ठीक है। और डिफरेंशिएशन का नॉर्मल अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन के तरीका क्या है, पावर को क्या कर लो आगे ले आओ, और पावर में से एक क्या कर देंगे कम कर देंगे। ओके बेटा, पावर को कहाँ ले आएंगे आगे, और पावर में से एक क्या कर देंगे कम कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें इसके डिफरेंशिएशन करने हैं। जैसे अपन एक दो क्वेश्चन और करते हैं उससे आपको बहुत अच्छी क्लियरिटी हो जाएगी। तो अपन जैसे और कोई क्वेश्चन आपको देता हूं, जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ गया t की पावर 9 प्लस 6t की पावर 8 प्लस 7t की पावर -4 प्लस 9t की पावर 3/2 प्लस 5t की पावर 1/2 प्लस 6, इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो वही बात नॉर्मली सोचो किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो अगला बोलेगा t के रिस्पेक्ट में करो। किसके रिस्पेक्ट में बोल दिया अगले ने, t के, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पावर को कहाँ ले आएंगे आगे, और पावर में से एक क्या कर देंगे कम। कोएफिशिएंट को वैसा ही रखना है, साइन को वैसा ही रखना है। t की पावर 8 पावर को कहाँ ले आएंगे आगे, और पावर में से एक क्या कर देंगे कम। कोएफिशिएंट को वैसा ही रखना है, साइन को वैसा ही रखना है। ठीक है, -4 को कहाँ ले आएंगे आगे, और -4 में से एक क्या कर देंगे कम। कोएफिशिएंट को वैसा ही रखा है, साइन को वैसा ही रखा है। 3/2 को कहाँ ले आएंगे आगे, और 3/2 में से एक क्या कर देंगे कम। फिर कोएफिशिएंट को वैसा ही रखा है, साइन को वैसा ही रखा है। 1/2 कहाँ ले आएंगे आगे, और p 1/2 में से एक क्या कर देंगे कम, और 6 का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि 6 आपका क्या है कांस्टेंट। तो यहां से कितना बन के आया आपके पास 9t की पावर 8 प्लस 48 t की पावर 7 माइनस 28 t की पावर -5 प्लस 27/2 t की पावर 1/2, और यहाँ पे प्लस 5/2 t की पावर -1/2। ठीक है, इसको और अगर सोल्व करेंगे तो 9t की पावर 8 प्लस 48 t की पावर 7 माइनस 28 t की पावर, अब इसको कहाँ ले जाओ डिवाइड में, t की पावर 5 प्लस 27/2 t की पावर 1/2 को √t लिख सकते हैं। अगर किसी की भी पावर 1/2 आती है तो उसको रूट में लिख सकते हैं। इसी प्रकार 5/2 नीचे आएगा 1/2, और 1/2 को क्या लिख सकते हैं √t। कोई प्रॉब्लम, एक यहाँ से यही चीज सिखानी थी आपको, जब भी किसी की भी पावर किस में आती है 1/2 आ जाती है तो आप उसको नॉर्मली क्या लिख सकते हो √t। कोई दिक्कत यहाँ तक, आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। ठीक है, जैसे यहाँ लिखवा देता हूँ आपको,
क्या कि जब भी किसी की भी पावर 1/2 आ जाए तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं, या हमारे पास ऐसा आ जाए तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये पावर कहाँ चली जाएगी, नीचे। कोई दिक्कत? तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको देता हूँ, आप करके उनको कमेंट सेक्शन में उनका आंसर बता सकते हो। 3t⁹ प्लस 6t² प्लस 8, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आपका है z⁸ प्लस 8z⁷ प्लस 6z⁻³ प्लस 1। और आपका थर्ड क्वेश्चन है 1/z⁴ प्लस 1/z⁴ प्लस 9/z⁴ प्लस 11। इन तीनों क्वेश्चनों को आपका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। और बेटा आपको अच्छे से समझ आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। ओके, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।